निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में कुछ व्रत और त्योहार ऐसे होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है और वे हर माह में आते हैं। जैसे प्रदोष, चतुर्थी और एकादशी तिथि का उपवास रखना काफ़ी पुण्य और कल्याणकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये एकादशी 31 मई वर्ष 2023 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। हर माह में 2 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, यानी 12 माह में कुल 24 एकादशियाँ आती है, जिनका अपना अलग अलग और विशेष महत्व है। इन सभी एकादशियों में सबसे महत्व की एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में जानी गई है। इस एकादशी को हम पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानते हैं। अब निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन बिना पानी पिए उपवास रखा जाता है। इस कारण से ये सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इस व्रत में बिना पानी पिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस कारण इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पूरे साल में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। ये सहस्त्रों सुवर्ण के समान हमें पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस एकादशी को विष्णु प्रिया एकादशी भी कहते हैं। इसीलिए इस दिन निर्जल रहकर जो भक्त व्रत जप दान पुण्य करता है वह श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये एकादशी इतनी महत्व की एकादशी है कि इस एकमात्र एकादशी से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं और इस व्रत को यदि विधि विधान से किया जाए तो ये व्रत हमें सहस्त्रों स्वर्ण के समान फल प्रदान करता है। तो अब इसकी पूजन विधि क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। आपको मैं बता दूं कि ये सूर्योदय से निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ होगा और दूसरे दिन पुनः सूर्योदय तक ये व्रत चलेगा। तो सूर्योदय से आपको निर्जल रहना है। आचमन के अलावा आप जल भी इस दिन ग्रहण न करें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन निर्जल रहकर व्रत करें, वरना उपवास तो जरूर करें। इस दिन एक टाइम भोजन नहीं किया जाता, यानी ये व्रत नहीं किया जाता। इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि केवल सात्विक चीज़ों का भोग इस दिन लगाया जाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करें, क्योंकि इसे विष्णु प्रिया एकादशी कहा जाता है, यानी साक्षात माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद वाली ये एकादशी है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की भी भगवान विष्णु के साथ में विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें। अब आते हैं इसकी व्रत कथा पर कि ये निर्जला एकादशी इतनी महत्व की एकादशी क्यों है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। इसके पीछे भी कथा है। महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम ने व्यास जी से कहा था, क्योंकि व्यास जी ने सभी एकादशियां करने का निर्देश पांडु पुत्रों को दिया था, यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी को साल की 24 एकादशियां करने के लिए उन्होंने कहा। तब पांडु पुत्र भीम ने कहा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि मुझे भी उपवास करना चाहिए, परंतु आप जानते हैं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं एकादशी का व्रत कैसे रखूं भगवान। मैं दान देकर या भगवान वासुदेव की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए
जिसे मैं अपनी काया को बिना कष्ट दिए व्रत कर सकूं। पांडुपुत्र भीम की ये बातें सुनकर मुनि वेद व्यास ने कहा कि तुम स्वर्गलोक अगर जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो, अगर तुम एक एकादशी का व्रत रख लोगे तो ये सभी एकादशियों का व्रत का फल तुम्हें प्रदान कर देगी और इससे तुम्हें स्वर्गलोक की भगवान वासुदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर भीम बोले कि एक समय भोजन करने से तो मेरा काम ही नहीं चल सकता, मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, पर्याप्त भोजन करने पर मेरी भूख शांत नहीं होती। इसीलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये सुनकर ऋषि मुनि वेद व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करो। स्नान आचमन को छोड़कर पानी ग्रहण इस दिन नहीं करना चाहिए। आहार लेने से यह व्रत खंडित हो जाता है, इसीलिए तुम आहार भी इस दिन मत खाना। तुम जीवन पर्यंत केवल साल में ये एक निर्जल एकादशी का व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में जितनी भी एकादशियां थी उसमें अगर तुमने अन्न ग्रहण किया है या अब तक तुमने अन्न ग्रहण किया है, उसके सभी पाप समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे। इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान का भी अपना विशेष महत्व होता है। महर्षि वेद व्यास की इस वाणी को सुनकर भीम ने प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया कि मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करूंगा, क्योंकि ये एक दिन का ही व्रत है और इस एक दिन के व्रत से मुझे सभी एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। और निर्जला एकादशी का भीम ने व्रत रखा और तब से इसे भीम एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखा और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात आचमन लेकर तुलसी पत्र के साथ ही उन्होंने अपने व्रत को खोला। तो ये है निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तब से निर्जला एकादशी का महत्व बढ़ गया और इस एकादशी को करने से हमारे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब इस दिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में विशेष ध्यान रखें, कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि तक निर्जल रहकर व्रत पूर्ण करें। एकादशी को श्री हरि विष्णु को प्रिय तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय भजन कीर्तन स्तुति कर जागरण जरूर करना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपदान शुभ माना जाता है। इसके अलावा शाम के समय घर, मंदिरों, पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल पेय वस्तुओं का दान करना विशेष महत्व का रहता है। इस दिन गौदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल, घड़े का दान, पानी का दान बहुत लाभकारी माना गया है। अब इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों को आपको बिल्कुल इस दिन फॉलो नहीं करना है, उसके बारे में बताऊंगी। तो एकादशी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन माता पिता, गुरुजन और अन्य किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी का अपमान करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल इस दिन नहीं खाने चाहिए। आपको रात्रि में सोना नहीं है और जागरण करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। तो ये आपको एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। अब निर्जला एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से क्या दान करना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ।
निर्जला एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और परम पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन निम्न चीजों का दान करें। पहला है जल। निर्जला एकादशी के दिन पानी का काफी महत्व है। इस दिन व्रती जल ग्रहण करने का संकल्प लेता है और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण करता है। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाने के साथ साथ पानी के घड़े का दान करना भी शुभ माना जाता है। जूतों का दान। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मण को जूतों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन जूते का दान करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जूते का दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाता है। तीसरा है अन्न का दान। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के दान का भी अधिक महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार चावल, दाल, आटे का दान करना चाहिए। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज, आम आदि फलों का दान करना भी शुभ साबित होता है। कपड़ों का दान। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को कपड़े या फिर बिस्तर का दान करना भी बेहद महत्व का रहता है। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और उस व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये दान निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर कि क्या विशेष उपाय इस दिन करने चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के काम नहीं बन रहे तो इस दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। निर्जला एकादशी के दिन मंदिर में पानी के से भरे जल पात्र, मटके का दान करना चाहिए। अपने घर की छतों पर पक्षियों के लिए जल पात्र जरूर रखने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो कि अखंड हो, जो कि रात भर जलता रहे। इससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाकर आप तुलसी के पत्र उस भोग में जरूर डालें। इसके बाद ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसाद में नारियल जरूर भेंट करें। ऐसा करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो ये है निर्जला एकादशी और इसका विशेष महत्व, इसकी कथा और इसकी पूजन विधि। आप इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस एक एकादशी से आप अपने समस्त पापों का क्षमन कर सकते हैं, अपने समस्त कष्टों का नाश कर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस एकादशी को जरूर करें। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए इस व्रत का पालन कर आप मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को भी खोल सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।